आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से हम लोग एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और कोविड के इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जो कठिनतम दौर है वो शायद दिल्ली के लोगों ने भी 2-3-4 बार जो है उसको एक प्रकार से फेजेस के अंदर उसका एक्सट्रीम जो है उसको नज़दीक से अनुभव किया है। आज उसके बारे में हम इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम लोग पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं, करते रहते हैं, लेकिन पिछले समय में जब इस सेकेंड वेव में 4 लाख से ऊपर केसेस हमारे देश ने देखे, तो अभी आज कि मैं जो फिगर देख रहा था तो इस समय लगभग आज 24 घंटे में 37,000 के आसपास केसेस हमारे देश में हुए हैं। यहाँ ये एक प्रकार से हमें थोड़ी सी राहत की खबर दिखती है, लेकिन ये साथ साथ हमारे लिए अभी भी सेकंड जो वेव है, हमारा जो सेकंड फेज था कोविड का, जिसको हम सेकंड वेव के नाम से अब ज़्यादा जो है चर्चा करने लगे हैं, ये समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी इतने केसेस देश भर में हो रहे हैं। हमारे दिल्ली में निश्चित रूप से केसेस के अंदर बहुत भारी कमी आई है, लेकिन जो 1.5 वर्ष का अनुभव हमारे को बताता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में रिलैक्स नहीं होना है और ना ही जनता को रिलैक्स होने देना है, ना ही समाज को रिलैक्स होने देना है, और हमेशा सतर्कता पूरी बरतनी है। The pervasive and boundaryless nature of cyberspace implies that we are only as strong as the weakest link in the global network. Only together we can achieve the goal of a globally secure, resilient cyberspace, and we must ensure that no country is left behind in this collective endeavor. Madam President, India is committed to an open, secure, free, accessible, and stable cyberspace environment, which will become an engine for innovation, economic growth, and sustainable development. Ensure free flow of information, and respect cultural and linguistic diversity. With our transformative technology initiatives in recent years, such as India Stack, Aadhaar, and UPI, we have successfully leveraged the tremendous potential of cyber technologies in implementing the SDG agenda and improving governance. Madam President, as part of its COVID vaccination drive, one of the largest such drives in the world, India has developed CoWIN, a scalable, inclusive, and open technological platform. The CoWIN platform can be customized and scaled up for health interventions across the globe. We are working on sharing this platform with partner countries in the interest of health cooperation and their preparedness to meet challenges to the health of countries across the world. Our overarching objective is to harness cyberspace for the growth and empowerment of people, not just our own country, but for all humanity. India stands ready to offer its expertise and share its experience in this endeavor. देखिए, ये जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पैकेज अनाउंस किए हैं अभी, ये तो बहुत टाइम से एक हमारी डिमांड रही है
कि बिलखुसूस में जहाँ पर मैं J&K की बात करूँगा, J&K बहुत अरसे दराज से हम जुड़े हुए हैं प्रॉब्लम्स के साथ। जब मैं कहता हूँ हम मेरा मतलब है टूरिज़म जो इंडस्ट्री है हमारी। तो टूरिज़म का यहाँ का जो पिछले 30 सालों से ग्राफ कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और जो हमारे पिछले 3 साल बिलखुसूस निकले उसमें तो ज़्यादा ही ये इंडस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। उसके कई वजूहत हैं, जिनमें एक हमारे जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम, हालांकि वो पूरे दुनिया में है ये प्रॉब्लम, लेकिन इसका कश्मीर पे और भी ज़्यादा असर, नेगेटिव असर पड़ गया। जो पैंडमिक वेव चली है, चाहे फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव हो, उसमें टूरिज़म को काफ़ी नुकसान हुआ। और जो ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से कश्मीर में जो टूरिज़म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो टूरिस्ट गाइड्स हैं, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हैं, शिकारा वाले हैं या पोनी वाले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उनकी भी काफ़ी डिमांड पहले से रही है कि इस नुकसान की भरपाई करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को कोई पैकेज अनाउंस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये उनकी मॉरल बूस्टिंग का एक सोर्स बन जाएगा और टूरिज़म के रिवाइवल के लिए एक अच्छा जो है एक कदम है। बहुत अच्छा मूव है ये। पहले होने चाहिए था। अब कोविड का जो दौर चला है उसकी वजह से हमें पता है कि पूरी दुनिया उसी में चली गई थी, तो नुकसान बहुत उठाना पड़ा टूरिज़म सेक्टर को। मगर अभी अभी अनाउंसमेंट हमने भी सुना, अभी हम न्यूज़ आया है, तो ये बहुत अच्छी खबर है टूरिज़म सेक्टर के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर ऐसा होता है, लोन जो है अभी जो हाउस बोट ये जो टूर ऑपरेटर्स या गाइड्स को जो अभी लोन मिलने वाला है, उससे उनको बूस्ट मिलेगा। दूसरी बेटी धनप्रीत कौर जो है वो भी जबरन अगवा की हुई है, उससे जबरन वीडियो बनवाई गई है। हम इंश्योर करेंगे जल्दी वो बेटी भी अपने माँ बाप के पास होगी, जिसके लेके हम गृह मंत्री को भी मिलेंगे। जिस तरह से दिल्ली 2013 में जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, दिल्ली में भी यही हालत थी। लोगों के अनाप शनाप बिजली के बिल आते थे, किसी के 50,000, किसी का 1 लाख। लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे।
उस वक्त की सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ थी, जैसे पंजाब में वैसी वहां सांठगांठ थी। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है। अब अपने को यही पंजाब में करना है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। We are witnessing a sophisticated use of cyberspace by terrorists around the world to broaden their appeal, spread violent propaganda, incite hatred and violence, recruit youth and raise funds. Terrorists have also used social media for planning and executing their terror attacks and wreaking havoc. As a victim of terrorism, India has always underlined the need for member states to address and tackle the implementation of terrorist exploitation of the cyber domain more strategically. The widening digital gaps and digital knowledge gaps amongst countries create an unsustainable environment in the cyber domain. Growing digital dependency in the post-COVID era has exacerbated risks and exposed these fissures of digital inequalities. These must be bridged through capacity building. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.